हर आई लव यू के पीछे प्यार नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक आदत होती है, एक खाली शब्द जिसे इंसान इस्तेमाल करता है सिर्फ किसी को अपने पास बनाए रखने के लिए। तुमने भी शायद ये फील किया होगा, कोई तुम्हें बार बार कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी तुम्हें अंदर से खालीपन महसूस होता है, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ मिसिंग है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ऐसे लोग तुम्हें इतना कन्विंस कर देते हैं कि तुम अपने ही इमोशंस पर डाउट करने लगते हो, और तुम्हें देर तक पता ही नहीं चलता कि तुम प्यार में हो या बस किसी के खेल का हिस्सा बन चुके हो। क्योंकि नकली प्यार कभी भी शुरुआत में नकली नहीं लगता, वो हमेशा सबसे ज्यादा असली बनकर ही आता है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि जो इंसान सिर्फ प्यार का दिखावा करता है वो कभी सामने से गलत नहीं दिखता। वो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड और इमोशंस के साथ खेलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम सिर्फ पहचान नहीं पाओगे बल्कि उस ट्रैप को भी समझ जाओगे जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। नंबर 1, जब उसकी बातें बहुत बड़ी होती है लेकिन काम छोटे। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग वर्ड्स के बहुत रिच होते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हें लगता है कि इससे ज्यादा कोई तुम्हें प्यार कर ही नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वो या तो अनअवेलेबल होता है या एक्सक्यूजेस देता है। शुरुआत में तुम खुद को समझाते हो, शायद वो बिजी होगा, शायद सिचुएशन ऐसी होगी, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगता है। उसकी बातें कंसिस्टेंट है लेकिन उसके एक्शंस नहीं। और यही वो जगह है जहां लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान शब्दों से इमोशनली अटैच हो जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा एक्शंस में छुपी होती है, वर्ड्स में नहीं। और अब सवाल ये है, अगर वर्ड्स इतने स्ट्रांग हैं तो एक्शंस इतने वीक क्यों हैं? नंबर 2, जब वो सिर्फ अपने हिसाब से प्यार दिखाता है। अब ध्यान से समझना, अगर कोई इंसान सच में तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारी इमोशंस को फील करेगा, उन्हें रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जो सिर्फ दिखावा करता है वो प्यार को भी कंट्रोल करना चाहता है। वो डिसाइड करेगा कि कब बात करनी है, कब इग्नोर करना है, कब तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी है और कब नहीं। जब उसका मूड अच्छा होगा वो तुम्हें दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान बना देगा, लेकिन जैसे ही उसका इंटरेस्ट कम होगा तुम सडनली इनविजिबल हो जाओगे। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होती है कि तुम्हें उसका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट लगता है, लेकिन तुम उसे जस्टिफाई करने लगते हो। यहीं पर दिमाग हार जाता है और इमोशंस जीत जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रखता। नंबर 3, जब तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन बन जाते हो। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं। जब तुम उसे मैसेज करते हो तो रिप्लाई लेट आता है या कभी कभी आता ही नहीं। लेकिन जब उसे जरूरत होती है वो अचानक एक्टिव हो जाता है, जैसे तुम ही उसकी दुनिया हो। शुरुआत में ये चीजें छोटी लगती है, तुम सोचते हो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है और तुम रियलाइज करते हो कि तुम उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं, कन्वीनियंट हो। वो तुम्हें तभी वैल्यू देता है जब उसे अटेंशन चाहिए होती है या इमोशनल सपोर्ट, और यहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान ऑप्शन बन जाता है तो वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करने लगता है। नंबर 4, जब वो तुम्हें खोने से डरता नहीं है। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, तुमने ये सब फील किया है। अब एक बहुत डीप बात समझो, जो इंसान सच में प्यार करता है उसे तुम्हें खोने का डर होता है। वो छोटी छोटी बातों पर भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे तुम्हारी वैल्यू पता होती है। लेकिन जो सिर्फ दिखावा करता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम रहो या जाओ। तुम उससे दूर जाने की बात करो तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता। कभी कभी तो वो ऐसा बिहेव करता है
जैसे उसे पहले से पता हो कि तुम वापस आ जाओगे। और यहीं पर दिल टूटता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस रिप्लेसेबल है। लेकिन अभी सबसे डेंजरस पार्ट बाकी है। नंबर 5, जब वो तुम्हारी इमोशंस को मैनिपुलेट करता है। अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां चीजें सिर्फ सरफेस पर नहीं रहती, बल्कि डीप साइकोलॉजिकल हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा नहीं करते, वो कॉन्शियसली तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि तुम्हें कब अटेंशन देना है, कब डिस्टेंस बनाना है, और कब सडनली प्यार दिखाना है। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, जहां इंसान कभी प्यार देता है और कभी छीन लेता है, ताकि तुम और ज्यादा अटैच्ड हो जाओ। तुम्हें लगेगा कि वो चेंज हो रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा होता है। और जब इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो गलत चीजों को भी टॉलरेट करने लगता है। यहीं से टॉक्सिक साइकिल शुरू होता है। वो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देता है कि तुम्हें खुद ही समझ नहीं आता कि सच क्या है और इल्यूजन क्या। और यही कंफ्यूजन तुम्हें बार बार उसी इंसान के पास वापस ले जाता है, क्योंकि इंसान क्लैरिटी से नहीं, फीलिंग से जुड़ता है। नंबर 6, जब वो तुम्हें गिल्ट फील कराता है। अब ध्यान से समझना, ये सबसे सटल ट्रैप है। जब भी तुम उससे सवाल करते हो या उसके बिहेवियर पर डाउट करते हो, तो वो खुद को एक्सप्लेन करने के बजाय तुम्हें ही गलत साबित करने लगता है। तुम ओवरथिंक करती हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, तुम ही प्रॉब्लम हो। धीरे धीरे तुम अपनी फीलिंग्स पर डाउट करने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद सच में गलती तुम्हारी ही है। इस प्रोसेस को गैसलाइटिंग कहा जाता है, जहां इंसान तुम्हारी रियलिटी को डिस्टोर्ट करता है ताकि तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। और जब ऐसा होता है, तो तुम पूरी तरह उस इंसान पर डिपेंड हो जाते हो, और यहीं पर 90% लोग फंस जाते हैं। तुम धीरे धीरे अपनी आवाज खोने लगते हो, तुम बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि हर बार बोलने पर तुम्हें ही गलत साबित कर दिया जाता है। और यहीं पर इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है, बिना किसी को बताए। नंबर 7, जब उसका प्यार तुम्हें स्ट्रांग नहीं, वीक बना देता है। अब सबसे बड़ी और सबसे पेनफुल सच्चाई, अगर किसी के साथ रहकर तुम खुद को खोने लगो, अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज करने लगो, और हर समय एंजाइटी और इनसिक्योरिटी फील करो, तो वो प्यार नहीं है। क्योंकि असली प्यार तुम्हें ग्रो करता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है, तुम्हें सिक्योर फील कराता है। लेकिन जो सिर्फ दिखावा होता है, वो तुम्हें इमोशनली ड्रेन करता है, तुम्हें वीक बनाता है, ताकि तुम उससे दूर ना जा सको। तुम धीरे धीरे खुद को भूल जाते हो और सिर्फ उस इंसान के अराउंड जीने लगते हो। और यहीं पर तुम्हें रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस इंसान के साथ बेहतर बन रहा हूं या सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं? तुम खुद को बदलने लगते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब वो तुम्हें सच में प्यार करेगा। लेकिन सच ये है, नकली प्यार को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्यार नहीं, एक पैटर्न होता है जो हमेशा रिपीट होता है। आखिरी बात, और अब आखिर में बस एक बात अपने दिल में बैठा लो, प्यार कभी तुम्हें तोड़ता नहीं है, प्यार कभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, और प्यार कभी तुम्हें ये फील नहीं कराता कि तुम काफी नहीं हो। अगर तुम्हें किसी के साथ रहकर बार बार खुद को समझाना पड़ रहा है, अगर तुम्हें हर छोटी चीज के लिए खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, तो शायद वो प्यार नहीं है, बस तुम्हारा दिल है जो उस इल्यूजन को पकड़कर बैठा है। क्योंकि सच ये है, नकली प्यार की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि तुम उसके साथ रहकर क्या बनते जा रहे हो। अगर तुम खुद को खो रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और अंदर से धीरे धीरे खाली होते जा रहे हो, तो रुक जाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस इंसान के साथ खुश हूं या सिर्फ आदत में बंधा हुआ हूं? क्योंकि हर इंसान डिजर्व करता है ऐसा प्यार, जहां उसे समझाया ना जाए बल्कि समझा जाए, जहां उसे रोका ना जाए बल्कि अपनाया जाए, और जहां उसे खुद बनने के लिए कभी खुद को खोना ना पड़े। और कभी कभी सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं होता कि तुम किसी को पालो, बल्कि ये होता है कि तुम खुद को खोने से बचा लो।